प्रधानमंत्री तो मोदी बनेंगे। अच्छा, इस बार कौन होंगे प्रधानमंत्री, किसके लिए वोट करें? प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे। मोदी जी की भी हैट्रिक है और बालियान साहब की भी हैट्रिक है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज नेशन पर। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मोदी पर देश का मूड, और मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग। और आप समझ गए होंगे कि हम कहां हैं। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर की गुड़ मंडी में हैं, और ये गुड़ मंडी एशिया की नंबर 1 गुड़ मंडी बताई जाती है। प्रधानमंत्री को लेकर यहाँ के लोगों के मन में क्या है, ये भी जानेंगे और समझेंगे लोगों के मन की बात, कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि से कितने मुतमईन हैं, उनकी पॉलिसीज से कितने सेटिस्फाइड हैं, उनकी गारंटी पर यहाँ के लोगों को कितना भरोसा है, कितनी इस गारंटी की वो गारंटी लेते हैं। और मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो यहाँ कितने काम हुए हैं, गुड़ मंडी में कितना काम हुआ है, किसान यहाँ खुशहाल है कि नहीं, और तमाम जातीय समीकरण, क्योंकि यहाँ पर आपको जाट वोट बैंक भी मिलेगा, यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक भी है। तो हर वोट बैंक यहाँ है, महिलाएं हैं, नौजवान हैं, उनसे भी जानेंगे रोजगार, महिला की रसोई, चूल्हा चौका, कितना काम यहाँ हुआ है। तो इस लोकसभा सीट से है क्या लोगों के मन की बात, आइए जानते हैं मुजफ्फरनगर के लोगों से। राजनीतिक पंचायत को समझने के लिए गुड़ मंडी से बेहतर जगह नहीं हो सकती। यहाँ पर आपको व्यापारी वर्ग, यहाँ पर आपको किसान, जाट और तमाम तरह के लोग आपको मिल जाएंगे। तो हर वर्ग क्या सोचता है मौजूदा सरकार के बारे में, प्रधानमंत्री की छवि कैसी है, क्योंकि अगर इस बार वोट होगा तो क्या बालियान साहब की हैट्रिक के लिए वोट होगा, या फिर प्रधानमंत्री के चेहरे पर उनकी हैट्रिक के लिए वोट किया जाएगा। इन तमाम चीजों को समझेंगे आज मुजफ्फरनगर से। तो यहाँ पर पंचायत सज चुकी है, तस्वीर में आपको दिखा रही हूँ। तो यहीं पर लोगों के बीच चलते हैं और उनसे जानते हैं कि बालियान साहब ने कैसा काम किया है। देखो, हमारे लिए तो बहुत बढ़िया रोल है सरकार का, हाँ, मोदी जी का भी और जोगी जी का भी। हाँ जी। और बालियान साहब तो है ही हमारे, हाँ, वो तो घर के हैं। तो घर के हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो घर की सरकार बनाओगे फिर से? हाँ, फिर घर की सरकार बनाओगे, हम उनसे खुश हैं। मोदी जी जोगी जी के नेतृत्व में वो काम कर रहे थे, हम भी उनसे खुश हैं। अच्छा बाबा, क्या लगता है ऊपर से लेके नीचे तक काम सही हो रहा, बढ़िया हो रहा? बढ़िया हो रहा जी, ठीक हो रहा जी। कोई कमी नहीं लगती, कोई कमी पेशी? ठीक है जी, बढ़िया, हर जगह सुधार है जी। अच्छा, कोई पीयर प्रेशर में नहीं है कि इन्होंने बोल दिया कि मोदी जी, योगी जी? कुछ नहीं, जैसा कोई प्रेशर कुछ नहीं किसी का। अच्छा, प्रधानमंत्री अगर बात करूं 2024 में किसको लाना चाहते हैं? मोदी मोदी। ये इतना एब्रप्ट क्यों है कि मोदी, कोई और क्यों नहीं? कार्य अच्छा करते हैं, गरीब से गरीब आदमी का सबका विकास चल रहा है। छोटी से छोटी योजना छोटे से छोटे तबके तक जा रही है, सब खुश। योगी जी का डंडा बहुत बढ़िया, क्राइम खत्म, राम राज्य। अच्छा, एक मुजफ्फरनगर की और खास बात है कि अगर मुजफ्फरनगर की आप बात करें तो यहाँ के लोगों ने हर पार्टी को मौका दिया है। पिछले 10 साल से ज़रूर यहाँ पर बालियान साहब है, लेकिन उससे पहले अगर बात करें तो बसपा को भी मौका दिया गया है, कांग्रेस को भी मौका दिया गया है, सपा को भी मौका दिया गया है, यानी हर किसी को परखा गया है। और अब तक मुजफ्फरनगर में ऐसा हुआ नहीं है कि 3 बार कोई MP लगातार चुन के आए, हैट्रिक हो। लेकिन इस बार की हवा क्या है, ये लोगों से जान लेते हैं। क्या ये हैट्रिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही होगी या फिर बालियान साहब की भी होगी? सर, क्या लगता है आपको? अब तक MP की सीट की अगर बात करें तो 2-2 बार तो बहुत आए, लेकिन लगातार तीसरी बार कोई नहीं आया। बालियान साहब ने ऐसा काम किया है कि तीसरी बार आएंगे? बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया काम किया, सारा ही विकास बहुत बढ़िया, गुंडागर्दी खत्म, फर्स्ट क्लास काम है, यही बनेंगे, संजीव बालियान बने। फिलहाल समीकरण किस पार्टी के पक्ष में बैठते हुए नजर आ रहे हैं और क्यों? कहना मोदी जी का अब की बार 400 पार। मोदी जी की भी हैट्रिक है और बालियान साहब की भी हैट्रिक है, पक्की है। और जो ये गन्ना मंडी, इस बार हम गुड़ मंडी में बैठे हैं, तो यहाँ तो किसान मंडी में आते ही नहीं गन्ना बेचने। उसके लिए मोदी जी को ये करना होगा कि इसको GST के दायरे में लाना होगा गुड़ को, जब ही सब गन्ना व्यापारी यहीं आएगा। वो तो एक उत्पाद में गिनते हैं इसको योगी जी। तो योगी जी गिनते हैं, मोदी जी भी तो गिने, मोदी जी तो नहीं गिनते ना इसको। इसको GST के दायरे में लाएंगे तो जो टैक्स की चोरी है वो सब समाप्त हो जाएगी, उससे गवर्नमेंट को भी फायदा होगा, राजस्व की भी बढ़ोतरी होगी। मुजफ्फरनगर में बहू बेटियां पहले सुरक्षित नहीं थी बालियान साहब से पहले? नहीं, सुरक्षित तो थी, पर इतना सुरक्षित कभी महसूस नहीं हुआ जितना हमें अब महसूस दे रहा। एक मोदी सरकार के आने से ये था कि जो बिरादरी का जो ताना बाना था इन लोगों ने वो कम किया, मतलब हमारे मन में जो था
तो एक इन्होंने ये हुक्म किया, दो चीज़ इन्होंने की। और तीसरी बात हमारी मंडी की समस्या ये है कि गुड़ पे जो हमारे वो टैक्स की चोरी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ, उसकी वजह से सरकार को राजस्व का नुकसान है, हमारे व्यापार का नुकसान है। तो अगर ये लोग इसे भी, गुड़ को भी जीएसटी में ले आए तो जो बाहर से जो गुड़ की चोरी है वो बंद हो जाएगी। मुजफ्फरनगर के कोई और मुद्दे, कोई स्कूल कॉलेज की समस्या है, कोई मेडिकल की व्यवस्था है, कोई और समस्या है, बस स्टैंड की है, रेलवे स्टेशन की है? नहीं जी, और मुद्दे तो कुछ नहीं है, पर मुजफ्फरनगर में व्यवस्था बहुत बढ़िया है। स्कूल कॉलेज है, जैसे हमारे जितने भी कॉलेज है, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी है, सारी व्यवस्था ठीक है। तो इसके लिए सरकार को कितना श्रेय देते हैं? सरकार का ही है जी, 100% श्रेय तो बीजेपी का है। पहले बस सबसे बड़ी समस्या हो रही है हमारा कि रोजगार नहीं मिल पा रहा। सबसे बड़ी समस्या हमें यह है कि अब यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, उस पेपर में ये सारा पेपर आउट होगा, फिर भर्ती कैंसिल होगी। सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है। ऐसा है, रोज़गार हमारे यहाँ थे, कुछ रोज़गार अब ख़त्म हो रहे थे। एनसीआर में आने का मुजफ्फरनगर ने, हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, बालियान जी ने भी किया, उसको एनसीआर में लेके भी आए, लेकिन हम लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ। हमारी जो इंडस्ट्री है, बल्कि उसको और नुकसान हुआ पोल्यूशन को लेके। तो अब मंत्री जी ने दोबारा उस पर प्रयास कर रहे हैं और ये सर्वे हो रहा है कि इसको हमारे इंडस्ट्रियल एरिया को और मुजफ्फरनगर को एनसीआर से बाहर निकाल दिया जाए, ताकि यहाँ पे रोज़गार दोबारा कायम हो और फिर से दोबारा पटड़ी पे हमारा व्यापार और इंडस्ट्री चल जाए। इसी उसमें उन्होंने एक काऊ सेंचुरी बनाई है जो पूरे देश में नंबर 1 है। इतनी बड़ी काऊ सेंचुरी पूरे देश में कहीं नहीं है, हमारे मुजफ्फरनगर में है और वो चालू हो चुकी है और आवारा पशुओं से यहाँ निजात पाने की समस्या खत्म हो चुकी है। अच्छा, इस बार कौन होंगे प्रधानमंत्री, किसके लिए वोट करें? प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे 100%, क्योंकि अच्छा काम किया, लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी। पहला प्रधानमंत्री है जो 24 घंटे में 20 घंटे कार्य करता हो। ये हम जैसों के लिए, सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। देशभक्ति जिस आदमी के अंदर, देश का सेवक है। प्रधानमंत्री बाद में प्रधान सेवक समझ के जो मेहनत करते हैं उनसे हम बहुत पर्सनली भी अपने उत्साहित हैं। राहुल गांधी तो कह रहे हैं चीन कब्जा कर रहे हैं अभी भी। राहुल क्या पता, राहुल तो युगाव है और क्या है। हाँ। पप्पू तो अपने काम करेगा ना। ये राहुल तो युगाव का। हाँ जी, सेना से पूछो हमारी सेना कितनी स्ट्रांग हो रही। हाँ जी, सड़क कितनी अच्छी कर दी है, बहुत अच्छी कर रखे है, चलने फिरने में बहुत आसानी। देश में घूम रहे हो, सड़क कैसी हो रही जी। हाँ जी, मायावती के राज में दिल्ली अगर जाते, यहाँ शामली से दिल्ली जाते तो पानीपत घूम के जाते, या मुजफ्फरनगर गाँव में थे जब दिल्ली जाता। हाँ जी, इतनी बुरी सड़कें थी। आज 10 साल में हुआ है। हाँ, और कब हुआ जी? 10 साल में या जी अभी हुआ है काम, पहले तो कभी नहीं हुआ। पहले सड़क ही नहीं दिखाई देती थी, गड्ढे गड्ढे दिखाई देते थे। देखिए, आरएलडी का बीजेपी में मिलना एक मास्टर स्ट्रोक बीजेपी के लिए साबित हो सकता है। आपको लगता है कि एनडीए में आरएलडी का जाना सपा के लिए एक बड़ा नुकसान है? अच्छा, आप वोट नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, वोट करेंगे। वोट बदलाव के लिए करेंगे, हैट्रिक के लिए? नहीं हैट्रिक के लिए। बताओ, कहीं रात में घूम लो, दिन में घूम लो, आप लेडीज लड़की हैं, आप कहीं चली जाओ। किस टाइम पहले क्या था, आप सोच के जा रही थी कि मुझे वहाँ जाना, नहीं जाना, क्या करूँ, 2 आदमी साथ लेके जाऊँ, आप अकेली जा रही है। तो इससे बेहतर क्या होगा हमारे बच्चों के लिए, जो हमारी गुड़िया हैं आप जैसी, उनके लिए इससे बेहतर क्या होगा? कोई डर भय, कोई किसी किस्म का कुछ है ही नहीं, सब समाप्त है। कोई लुटना पिटना, 4 बजे के बाद अगर हम कहीं जा रहे तो ये सोच के चल रहे थे भाई अंगूठी निकाल दो, हाथ का कड़ा निकाल दो, चेन निकाल दो। अब कुछ नहीं, आप क्या और डाल लो। अच्छा। कोई बात नहीं है। नहीं, आप इनसे पूछे ना सरकार से खुश है नहीं, आप ये पूछो। आप इनसे लाओगे जी तीसरी बार? नहीं, हम तो बालियान है, बालियान को लाएंगे अपने को। मैं भी खुद बालियान हूँ ना। अच्छा। हाँ जी, ये तो भाईचारा निभा रहे हैं आप। नहीं, अरे पार्टी को भी तो वोटिंग कर रहे हैं हम, ऐसा थोड़ी कि भाई को कर रहे हैं, पार्टी को सपोर्ट करेंगे। हाँ जी, हमारे इलाके में गन्ने वन्ने का पेमेंट का वो है, रेट रात ठीक मिल जाए, वाजिब मूल्य नहीं मिल पा रहे, किसान इसलिए घाटे में जा रहा। नहीं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सरकार से खुद। के साथ जुड़ा मुजफ्फरनगर, उसका नुकसान हुआ, फायदा हुआ? नुकसान हुआ। कैसे? एक तो हमारी घोड़ा गाड़ी ये सब बेकार होगी, ट्रैक्टर बेकार हो लिए, पुलिस वाले तंग करने लगे थे, गाड़ियों को पकड़ के 5-5 हज़ार के चालान काटने लगे थे। अब मान लो गाड़ी बिल्कुल नहीं पड़ी और वो होगी 15 साल पुरानी, कब बेकार स्क्रैप में कटेगी वो, तो क्या फ़ायदा हुआ उसका? गुड़ के अपने गुड़ मंडी समिति में जो है, मंडी का जो मंडी समिति के अंदर माल बिक रहा है, वो मंडी में जो बाहर माल बिक रहा है वो नंबर 2 में बिक रहा है, वो बंद होने चाहिए। और वैसे सरकार किसकी बनाओगे, प्रधानमंत्री किसको बनाओगे? प्रधानमंत्री तो मोदी बनेंगे। चलिए हम दिखाएं, सरकार से भी कुछ इनकी शिकायतें हैं। कुछ लोग पीछे खड़े हैं, उनसे ताऊ से चलते हैं, पूछते हैं, उनसे बात करते हैं वो क्या कह रहे हैं। अरे ताऊ इधर तो आओ, अरे तो भाग लिए, गिर गए। देश में जो काम मोदी जी ने किए हैं,
तीसरी बार भी सभी जनता का मन है, XYZ इसमें सभी आगे, तो 400 पास तो है ही। उसमें देखना ये है कि ये लोग कहाँ तक ठहरते हैं। जो मुख्य विपक्षी दल उन्होंने बना अपना गठबंधन, इनका धरातल पर है कुछ या नहीं, वो देखना है। बीजेपी की सरकार तीसरी बार बनेगी, चेहरा तो। अच्छा, जो अखिलेश यादव मिल गए कांग्रेस से, INDI गठबंधन, इस गठबंधन का कुछ फायदा होगा? अभी तो कोई फायदा नहीं मैडम। अगर मैडम पिछली बार बसपा भी थी, RLD भी थी, सपा भी थी और कांग्रेस भी थी, क्या फायदा हुआ था? चौधरी अजीत सिंह हार गए थे ना चुनाव। बसपा ने तो अलग ही कर लिया खुद को। पश्चिम में तो जो है ना, इनके गठबंधन से कोई फायदा नहीं है। लोक दल से गठबंधन हो गया, एक तरफा है। पश्चिम में सारी की सारी सीटें जो है ना गठबंधन पे चली गई बीजेपी के साथ। जी, RLD एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक बीजेपी के लिए। हाँ बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक है। पर मैडम हम फिर भी एक बात कहेंगे कि जब हम मोदी जी को 400 पार पहुंचा रहे ना, हमारे गन्ने के भाव को भी 400 पार पहुंचवा दो आप। हाँ ये तो होगा, ये तो होगा। होगा कि मांग है? हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ, अब की बार दोनों ही 400 पार, गन्ने का दाम और सरकार दोनों 400 पार। गन्ने का दाम भी 400 पार और सरकार भी 400। तो मोदी पर देश का मूड क्या है, आज ये टटोलने के लिए यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से एक मुजफ्फरनगर हम आए थे और यहाँ पर बात हमने लोगों से की, व्यापारी वर्ग से की, किसानों से की, नौजवानों से की और जानने की कोशिश की कि मुजफ्फरनगर के कौन से मुद्दे हैं जो अभी तक हल नहीं हुए हैं और उनको लेकर उनके नेता से उनकी क्या उम्मीदें हैं। पश्चिमी यूपी का ये वो इलाका है जहाँ से किसान भी धरने पर हैं, आंदोलन पर हैं, तो वो भी एक असर हमें देखने को मिला। फिलहाल यहाँ के लोगों की मन की बात जानने के लिए पहुंचे थे, आप तक पहुंचाई है और मोदी पर देश का मूड के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, अलग अलग राज्यों के अलग अलग सीटों पे पहुंचकर लोगों का मन टटोल रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं लोगों के मन की बात। तो आप देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश और मुझे अमृता को दीजिए इजाजत। नमस्कार। प्रधानमंत्री तो मोदी बनेंगे। अच्छा, इस बार कौन होंगे प्रधानमंत्री, किसके लिए वोट करें? प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे। मोदी जी की भी हैट्रिक है और बालियान साहब की भी हैट्रिक है।